बीजेपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन में ऐसे लोगों की सूची तैयार कर रही है जो आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। बीजेपी की इस कवायद से आने वाले दिनों में संगठन में फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन के प्रमुख पदों पर कई ऐसे नेता हैं जो विधानसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। लिहाजा चुनाव के पहले उनकी सक्रियता संगठन से ज्यादा वहीं होगी जहां से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। पार्टी के तीनों महामंत्री इस सूची में शामिल हैं। संगठन से ये हैं टिकट के दावेदार। ओपी चौधरी बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं। ओपी चौधरी खरसिया या किसी अन्य सीट से प्रत्याशी हो सकते हैं। विजय शर्मा भी बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं। उनकी भी कवर्धा सीट से दावेदारी मानी जा रही है। प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप भी टिकट के दावेदार हैं। विकास मरकाम बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष हैं। मरकाम भी बस्तर की किसी एक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अमित साहू भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। साहू रायपुर ग्रामीण से भाजपा के दावेदार माने जा रहे हैं। बीजेपी संगठन में और भी कई ऐसे नेता हैं जो संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर हैं और उन नेताओं की चुनाव लड़ने की संभावना भी ज्यादा दिखाई दे रही है। पार्टी ऐसे लोगों की सूची बनाने में जुटी है। माना जा रहा है कि सूची तैयार होने के बाद ऐसे नेताओं को संगठन से मुक्त करते हुए दूसरे नेताओं को संगठन का जिम्मा सौंपा जाएगा। इधर इस कवायद पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कैंडिडेट वही व्यक्ति होगा जिसकी बेहतर स्थिति होगी, जीतने की संभावनाएं होंगी, पार्टी का एक कमिटेड कार्यकर्ता हो, इन सब मापदंडों में जो उतरेगा, इसके लिए केंद्रीय जो हमारा नेतृत्व है प्रदेश चुनाव समिति जो रिकमेंडेशन करेगी और केंद्रीय नेतृत्व उस पर अंतिम निर्णय लेगा। हो सकता है जो संगठन में अभी काम कर रहे हैं उसमें से भी लोग चुनाव लड़ने की स्थिति में हों, तो निश्चित रूप से जब यदि कोई संगठन का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो उस संगठन के दायित्व को कोई न कोई व्यक्ति अस्थायी तौर पर उसको संभालेगा। तो ये व्यवस्थाएं प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिस तरीके की व्यवस्था होगी। मैं फिर बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के को समझ ही नहीं आ रहा क्या करे। भूपेश बघेल के विराट व्यक्तित्व, उनकी लोकप्रियता, उनकी योजनाओं के सामने इनको कभी संगठन के नेताओं को चुनाव लड़ाएंगे, कभी जो वर्तमान में विधायक है बोलते कि उनको लोकसभा दिया जाएगा, उनका विधानसभा का टिकट काटा जाएगा। अनेक फार्मूले लेके आ रहे हैं लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जबकि एकमात्र इनके पास फार्मूला है कि जनता से अपने 15 साल के कुशासन के लिए माफी मांगे। 3 महीने बाद होने वाले चुनाव के लिहाज से बीजेपी संगठन को इस पर जल्दी फैसला लेना होगा और संभव है कि फैसले के बाद संगठन में नए चेहरे नजर आए। INS 24/7 के लिए रायपुर से स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट।